देखो हम ना किडनी फंक्शन टेस्ट पढ़ रहे हैं यानी कि फुल डिटेल में। तो इससे पहले मैंने यूरिया पढ़ाया, अब किसके क्रेटिन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि ये दूसरा लेक्चर है किडनी फंक्शन टेस्ट का। तो देखो यानी कि जो क्रेटिन की जो नॉर्मल मात्रा होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि बच्चों में अलग होती है और फीमेल मेल अलग अलग रहता है। तो जो मेन में रहती है यानी कि जो व्यक्ति है उसमें नॉर्मल मात्रा कितनी रहती है, यानी कि 0.7 से 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऐसे जो वुमेन है, ठीक है, उसमें कितनी रहेगी, 0.6 से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बच्चों में थोड़ा कम रहती है, यानी कि 0.3 से 0.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो ये तो पता होना चाहिए। कम बढ़ती हो जाती है, लेब वाले क्या होते हैं लिख देते हैं कि हमने इतने को नॉर्मल माना है, ठीक है। क्या क्लिनिकल इंपोर्टेंस होगा, मान लो अगर क्रेटिन की मात्रा बढ़ रखी है या कम हो रखी है तो क्या क्या डिजीज हो सकती है व्यक्ति को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो देखो, जैसे क्रेटिन की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ी है तो क्या लिखा हुआ होगा, हाइपर क्रेटिन ईमिया। ईमिया मीन यानी कि ब्लड में क्रेटिन की मात्रा क्या है, बढ़ गई है। तो कौन कौन सी डिजीज होगी, तो किडनी में कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, जैसे मान लो यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है, यानी कि कोई डिजीज है जो लंबे समय तक किडनी में चली आ रही है, ठीक है, जिससे किडनी फेल भी कर सकती है। और एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ एंटीबायोटिक का हमने यूज किया या मान लो डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी का, तब भी क्या होती है कभी कभी एक्यूट कंडीशन में यानी कि किडनी की डैमेज हो जाती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये क्या होती है, जैसे जो नेफ्रॉन होते हैं यानी कि किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। तो नेफ्रॉन क्या करते हैं, जैसे ब्लड उसमें से जाता है तो छानता है, ठीक है। तो क्या हो उस नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर क्या हो, इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक। या पाइलोनेफ्राइटिस, तो पाइलोनेफ्राइटिस क्या होती है, जैसे तुमने देखा होगा जैसे यूटीआई किसी पेशेंट को हुई और यूटीआई क्या हुआ यानी कि किडनी तक पहुंच गई, तो उससे क्या मतलब पाइलोनेफ्राइटिस होती है। और इसमें क्या होता है, जैसे पस पड़ सकता है और किडनी फेल भी कर सकती है पाइलोनेफ्राइटिस में। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसमें क्या होता है किडनी में बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। तो ये तो किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है अगर क्रेटिन की मात्रा बढ़ रखी है। और क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक में, जैसे मान लो ये तुम्हारी किडनी है, ठीक है। तो ये तो किडनी हो गई तुम्हारी, ठीक है। यहां पे कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यूरेटर है, ये यूरेथ्रा है, ठीक है। तो यहां पे कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी कि ऐसे स्टोन यहां पे बन जाए या कहीं यहां पे स्टोन लग जाए, तो जैसे मैंने लिख रखा है देखो, जैसे किडनी स्टोन है या प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाए। तो प्रोस्टेट कहां पे होता है, यहां पे, जिसे मैंने देसी भाषा में क्या बोलते हैं, गदूद भी बोलते हैं। तो इसका साइज बढ़ जाए या ट्यूमर हो जाए कहीं भी इसमें यहां तक, तब भी क्या होता है, जैसे क्रिएटिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ी जाती है ब्लड में। और क्या हो, इंक्रीज मसल ब्रेकडाउन, यानी कि जो मसल है उस ज्यादा टूट रही है, तब भी क्या होता है क्रिएटिन का लेवल बढ़ जाता है। जैसे रेब्डोमायोसिस, इसमें क्या होता है, ये कैसे पता चलेगा, जो यूरिन होगा वो रेड कलर का आ रहा होगा, यानी कि मसल ज्यादा ब्रेकडाउन होती है, बहुत सारी ड्रग्स के यूज करने से भी होता है रेब्डोमायोसिस। या मान लो जैसे इंजरी हो गई, जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया किसी व्यक्ति को, तब भी मसल डैमेज हो जाती है। या मान लो कोई व्यक्ति जल गया है, तब भी क्या होती है, मसल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। या बहुत ज्यादा इनकी एक्सरसाइज किसी किसी व्यक्ति को होता है बहुत ज्यादा चुल होती है, ऐसे जिम कर रहा है तो बहुत ज्यादा जिम कर लिया उसने, ठीक है। या मान लो बहुत ज्यादा काम करता है, बिल्कुल रेस्ट नहीं लेता, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, क्रिएटिन का लेवल बढ़ा हुआ आता है व्यक्ति के। और क्या, कुछ ड्रग्स होती है जिससे क्रिएटिन का लेवल बढ़ जाता है, क्रिएटिन का, जैसे एनसेड क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे एसिक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक, ब्रूफेन, कॉम्बिफ्लेम, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने लिख भी रखा है, जैसे आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है, अगर इसका बहुत ज्यादा सेवन करता है तब भी क्या होता है, क्रेटिनिन का लेवल क्या है, बढ़ जाता है व्यक्ति के। या एमिनोग्लाइकोसाइड, तो ये क्या है, एक ग्रुप है एंटीबायोटिक का जिसमें जेंटामाइसिन वगैरह होती है। तो अगर इसका सेवन किया है जेंटामाइसिन का, तब भी क्या हो सकता है, क्रेटिन का लेवल बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, किडनी को इंजरी कर देता है, यानी कि किडनी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किडनी में इंजरी हो सकती है इसकी वजह से। या कंट्रास्ट डाई, जैसे हम कहते हैं एग्जामिनेशन के लिए कंट्रास्ट डाई डालते हैं, तो उस वजह से भी कभी कभी क्या होता है, क्रेटिन का लेवल बढ़ जाता है। और क्या हो सकता है, जैसे डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, क्रेटिन का लेवल बढ़ जाता है। जैसे डिहाइड्रेशन, तो ये कब हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति को डायरिया हो जाए या मान लो एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाए, तब इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड बॉडी में वो कम हो जाता है और किडनी तक नहीं जा पाता। तो अगर किडनी में क्रेटिन होता है, वो सॉरी ब्लड में ही क्रेटिन होता है, तो वो छन नहीं पाएगा। या शॉक की कंडीशन है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, क्रेटिन का लेवल बढ़ जाता है। या हार्ट फेल कर गया किसी व्यक्ति का, जैसे तब क्या होता है, जैसे हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना होता है, और ब्लड को प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा तो किडनी तक नहीं पहुंचेगा, और किडनी तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, किडनी का काम छानना होता है।
ब्लड के अंदर ही क्या क्रेटिन यूरिया वगैरह मिला होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, बढ़ जाता है यानी कि क्रेटिन का लेवल। और क्या होता है, हाइपोवोलीमिया। अगर मान लो बीपी बहुत ज्यादा फॉल कर गया, ठीक है, और किडनी तक ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा, तो छनेगा कहां थे। कुछ कंडीशन में क्या होता है, क्रेटिन का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे रिड्यूस मसल मास है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। उम्र के साथ क्या होता है, मसल इनकी डैमेज होने लगती है, यानी कम इनकी। तो एजिंग के साथ भी क्रेटिन का लेवल कम हो जाता है। मेल न्यूट्रिशन यानी कि प्रॉपर डाइट ना मिले, यानी प्रोटीन वाली चीजें नहीं मिलेंगी, तब भी क्या होता है, क्रेटिन का लेवल कम हो जाता है। या लंबे समय तक कोई बेड रेस्ट पे है, ठीक है। तो और जैसे कुछ लीवर की डिजीज होती है, इसमें भी क्या होता है, क्रेटिन का लेवल कम हो जाता है, जैसे सिरोसिस वगैरह होती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कम हो जाता है क्रेटिन का लेवल। जैसे मान लो अगर जीएफआर का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, तो क्रेटिन का लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद मैनेजमेंट पढ़ेंगे, अगर क्रेटिन का लेवल बढ़ा आ रहा है तो हमें कौन कौन सी ड्रग्स या कौन कौन सी चीजों से सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसे उतारो, फिर मैं देखो, हम ना किडनी फंक्शन टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो किस किस वजह से इनके क्रेटिन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कुछ फैक्टर होते हैं जो क्रेटिन के लेवल को इफेक्ट करते हैं, जैसे मेडिकेशन। अगर मान लो कुछ ड्रग्स हैं, जैसे एसिक्लोफेनिक है, डाइक्लोफेनिक, ब्रूफेन, नेप्रोक्सेन, डोमेथासिन या जेंटामाइसिन, तो अगर इसका यूज करते हैं तो क्या होता है, क्रेटिन का लेवल क्या होता है, बॉडी में बढ़ जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो कोई किडनी का पेशेंट है, तो उसको आप ये वाली ड्रग्स अवॉइड करें, या फिर डॉक्टर की सलाह से ही ड्रग्स का यूज करें, ठीक है। या मान लो डाइट, डाइट मतलब क्या खाते हैं आप। तो मान लो अगर प्रोटीन वाली चीजें अगर ज्यादा सेवन की, जैसे मांस है, मछली, अंडा, ठीक, या मान लो दालें हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, क्रेटिन का लेवल बढ़ जाता है। और उसकी जगह मान लो आपने वेजिटेबल यानी कि जैसे सब्जियों का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, तो क्रेटिन का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। तो अगर क्रेटिन के लेवल को कम करना है तो सब्जी ज्यादा सेवन करना है आपको, ठीक है। डिहाइड्रेशन, मान लो, या तो मान लो बहुत ज्यादा तुम गर्मी वाले एरिया में चले जाओ, या मान लो डायरिया हो जाए, यानी कि पानी का बहुत ज्यादा बॉडी से लॉस हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, क्रेटिन का लेवल बढ़ा हुआ आता है। अगर आप टेस्ट कराते हैं, तो किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, अब देखो क्रिएटिनिन और किडनी फंक्शन का हम असेसमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो, जो जीएफआर के बारे में हम थोड़ा सा बता रहे हैं, जैसे नॉर्मल जीएफआर जो कितना होता है, वो 90 से 120 तक रहता है, ठीक है। तो अगर मान लो जीएफआर घट के 60 से कम रह जाए, तो क्या होगा, कोई किडनी डिजीज हो रखी है, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रखी है। और अगर मान लो जीएफआर घट के 15 से भी कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि किडनी पूरी तरह से फेल कर गई है, लगभग लगभग, ठीक है। तो अब देखो, क्या क्या हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। मान लो अगर किडनी में अगर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रखा है, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो डाइट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्या खाना है पेशेंट के लिए, इस चीज को आपको ध्यान देना है। जैसे रेड मीट, रेड मीट क्या होता है, जैसे जो मैमल्स हैं इनकी अपने बच्चों को स्तन से दूध पिलाते हैं, जैसे भैंस है, बकरा है, तो उसके मांस को पूरी तरह से आपको अवॉइड करना है, ठीक। अगर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रखा है, मछली को नहीं खाना है, अंडे को नहीं खाना है, डेयरी प्रोडक्ट जैसे दही है, ठीक है, या और भी कोई चीज जो दूध से बनी होती है, तो उसको भी आपको अवॉइड करना है। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन कौन सी है, जैसे दालें जितनी भी होती हैं, तो इन सब चीजों को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, अगर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रखा है बॉडी में तब। सोडियम, जैसे नमक का बहुत कम सेवन करना है, अगर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है। तो इंक्रीज हाइड्रेशन, जैसे वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ताकि जो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रखा है वो बाहर निकल सके। लेकिन तुम्हें एक चीज का याद रखना है, जैसे एक्सेसिव वाटर को तुम्हें अवॉइड करना है, किस कंडीशन में, जब उसकी स्वेलिंग हो रखी है, जैसे पैर मुंह सब सूज रखा है, यानी कि सीकेडी का पेशेंट है। और जैसे रिड्यूस पोटेशियम और फॉस्फोरस, ऐसी कोई भी चीज जिसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा है या फॉस्फोरस बहुत ज्यादा है, तो उसके सेवन को आपको अवॉइड करना है। जैसे आलू है, टमाटर है, केला है, या संतरे हैं, तो इसमें क्या होता है, पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है, तो आपको इसका भी अवॉइड करना है, यानी कि इन चीजों को सेवन नहीं करना है। और कुछ लाइफस्टाइल, जैसे रेगुलर पेशेंट को बोले कि एक्सरसाइज करे वो, और अवॉइड करे, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, यानी कि जैसे बीड़ी और शराब पीते हैं, इन लोगों से बोले कि ये ना पिए वो। और डायबिटीज और हाइपरटेंशन, अगर ये है तो इसका मैनेजमेंट हम करते हैं। तो देखो, इसके बाद हम मॉडर्न का मैनेजमेंट लिखेंगे। जैसे ये तो हमने बताया कि क्या खाना चाहिए, किस चीजों से बचना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि क्रिएटिनिन का लेवल को ऐसे मैनेजमेंट किससे करेंगे मॉडर्न के थ्रू। तो इसका आज ये है, नेक्स्ट यानी कि कल या उससे अगले दिन हम मॉडर्न मैनेजमेंट पढ़ेंगे। क्रिएटिनिन का लेवल अगर बढ़ रखा है तो ठीक है, आप इसे उतार लें। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों तक पहुंच सके। जैसे मान लो क्रिएटिनिन का लेवल किसी को बढ़ रखा है, तो ताकि वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए चीजों को लेके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।